नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर उन दीजिए। सभी को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले किन किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है और यूनिवर्सिटी के अपने क्या रूल और रेगुलेशंस उन्होंने बताए हैं, किन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक बार इस PDF को आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है या ये वीडियो पूरा देख लेना है, दोनों में से एक काम आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 दैट इज़ क्वाइट क्लियर कि हमें CCS यूनिवर्सिटी से अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ये PDF ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस फॉर BA BSc BCom अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपको टर्म्स दिए हैं, रेगुलेशंस दी हैं, उसको यहाँ पर हमें पढ़ना है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पॉइंट नंबर 2 को हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त मेजर विषयों की कोड बुक संलग्न है। इट मीन्स इंक्लूड की गई है, संलग्न आई थिंक इंक्लूड को ही कहते हैं, तो संलग्न है इट मीन्स ऐड की गई है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में अपने कोड को भरना है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेजर सब्जेक्ट के, माइनर सब्जेक्ट मत सोच लेना। यहाँ पर जितने भी आप कोड देख रहे हैं, पेपर कोड देख रहे हैं, वो आपके मेजर सब्जेक्ट के हों, चाहे आप BA के हैं, BSc के हैं, BCom के हैं, किसी भी आप वर्ग से हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मेजर का जो है, हमारा मेजर जो है कोड, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर वो ज़रा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर प्रथम सेमेस्टर हेतु माइनर इलेक्टिव विषयों की सूची भी संलग्न है। इट मीन्स इंक्लूड की गई है, मेजर की भी और माइनर की भी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। बहुत ही ध्यान से आप लोग अपने पेपर कोड्स को भरेंगे क्योंकि मेजर में भी हिंदी होता है और माइनर में भी हिंदी है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप कोड किस चीज़ का नोट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रथम सेमेस्टर के छात्रों हेतु स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की भी सूची जो है, तीसरी सूची यहाँ पर संलग्न है। और यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है कि को करिकुलर आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट ये हैं आपके। अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो आपको तब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। को करिकुलर के अगर आप इस सब्जेक्ट को लिया है आपने, तब उसका आप लोग कोड भी देख सकते हैं। को करिकुलर का यहाँ पर कोड अलग से मेंशन किया हुआ है, ध्यान रखिए। को करिकुलर अलग है, माइनर अलग है, मेजर अलग है। कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ये पेपर लिया है, इस पेपर को आपने लिया है फूड न्यूट्रिशन को, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का जो आपका पेपर पैटर्न है वो आप लोगों को आएगा अगर आपने इस को करिकुलर विषय को भरा हुआ है। नेक्स्ट आप नंबर 6 पर देख लीजिए, वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो आपने ऐड किया है, उसमें से आपके जो 80% से अधिक अंक प्राप्त होंगे, इट मीन्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। जो उनकी परीक्षा हैं वो विश्वविद्यालय द्वारा ना करवाकर ऐसे छात्र स्किल डेवलपमेंट के 80% से अधिक अंक प्राप्त होते हैं और यहाँ पर ये आपके कॉलेज करवाएंगे। मतलब ये जो आपके वोकेशनल कोर्सेज के एग्ज़ाम हैं, ये आपके कॉलेजेस से करवाना है। मतलब ऐसा आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल एकदम सटीक है। तो जो लिखा हुआ है मैं सिर्फ वो पढ़कर बता रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जो आपने पेपर दे दिया है डेट शीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। नेक्स्ट आप देखिए, 2020 में जितने भी आपके बैक पेपर सेमेस्टर हैं उन पर ये नियम जो हैं वो लागू नहीं होंगे। इट मीन्स 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षाओं में बैक पेपर या एक्स स्टूडेंट हेतु पूर्व से प्रचलित सेमेस्टर के नियम ही लागू होंगे। इट मीन्स इससे पहले जिसने किया है वो एज इट इज़ रहेंगे। जैसे BA सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनको ऊपर उन्हीं का सिलेबस अप्लाई होना है। यहाँ पर सिर्फ ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ये अप्लाई सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट पे होगा जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम में एडमिशन लिया है। नेक्स्ट आप आ जाइए, को करिकुलर विषयों की परीक्षाएं MCQ पैटर्न पे आधारित होंगी। इट मीन्स आपने अगर को करिकुलर सब्जेक्ट को लिया है तो आपकी जो पेपर पैटर्न होगा वो MCQ होगा और यह प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग होगा। इट मीन्स क्वालिफाइंग कोर्स होता है कि आपको पास होना ज़रूरी है, लेकिन इसके डिवीजन में मार्क्स काउंट नहीं होंगे। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है।
यहाँ पर अब आपकी इंडेक्स आ गई है, इट मीन्स आपके कोर्सेज की लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी कोर्स है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, एक चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर से जितने भी यहाँ मार्किंग है, जैसे ये ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लू कलर से जो भी है वो नंबर ऑफ पेपर्स आ जाएगा। रेड कलर से जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है क्रेडिट्स, क्रेडिट मीन्स समथिंग आपके मार्क्स होते हैं या टाइम होता है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट से आपका कोई इतना खास लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो पर्पल कलर से लिखे गए हैं वो नॉन क्रेडिट या फिर क्वालिफाइंग कोर्सेज हैं, तो आपको उनका ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें। वैसे ये चार्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको करा सकता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आप अपने पेपर कोड को देख सकते हैं, जो भी आपके पास पेपर है उसका कोड आप देख सकते हैं। यदि आपके पास सेमेस्टर, और यहाँ पर आपको सिर्फ सेमेस्टर 1 का देखना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दैट इज़ अबाउट थ्योरी एंड दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल। जो भी जिसने भी हिस्ट्री का पेपर लिया है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अलग अलग है, ठीक है, कोड अलग अलग है। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर को आपको अभी ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर कुछ बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो वो अपना सेकंड सेमेस्टर का जो कोड है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, सेमेस्टर 1 के लिए हिस्ट्री का जो है, यहाँ पर ये जो ऊपर है ये फाइन आर्ट का आपका पेपर सेमेस्टर में पेपर कोड है, ठीक है। तो अगर किसी के पास फाइन आर्ट्स नहीं है, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए आप अपने कोड्स को नोट कर सकते हैं। अगर आपका कोड तभी नोट कीजिएगा अगर आपका जो पेपर है वो यही है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है। इट मीन्स बुक का नाम पढ़ लीजिएगा एक बार, कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं हमारी बुक का नाम ये नहीं है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन एक बार आप अपनी बुक को ज़रूर देखेंगे कि सेम यही बुक है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, डिफेंस स्टडीज़ अगर आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसके पेपर कोड आप देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आ जाइए, इंग्लिश तो मेरा ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ मैं बच्चों को अच्छे से बता सकती हूँ। दैट इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। एंड इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सेमेस्टर 1 में इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स सभी बच्चों इस चीज़ से पता है, जितने भी इंग्लिश के मेरे बच्चे होंगे सबको बताया हुआ है। तो हमें सिर्फ जो पेपर कोड यहाँ पर ध्यान देना है वो सिर्फ ये देना है, इट मीन जिसका हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। कभी आप सेमेस्टर 2 में घुस जाइए, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, 6 इनमें नहीं जाना है। ये वीडियो आपके लिए फाइनल ईयर तक इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन अभी सिर्फ हम एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं। जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स के रूल्स आए हैं वो सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक सेम अप्लाई होने हैं, इसलिए यहाँ पर सभी सेमेस्टर्स को दिया हुआ है। आपको सिर्फ अभी सेमेस्टर 1 पे ध्यान देना है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आपके पास सेमेस्टर 1 में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। हिंदी है तो हिंदी के लिए आपके पास आ गया हिंदी काव्य। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों के पास आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया है हिस्ट्री। अगर आपके पास है तो हिस्ट्री में सिर्फ सेमेस्टर 1 हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये आ गया, तो यहाँ पर ये आप लोग नोट कर सकते हैं हिस्ट्री का। यहाँ पर होम साइंस आ जाता है। होम साइंस के लिए सेमेस्टर 1 का आपका ये कोर्स रहेंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ देखना है, पहले बुक का नाम देखना है, उसके बाद आप अपने एक बार कॉलेज में भी कंफर्म करवा सकते हैं। कभी आप इसी वीडियो के ऊपर रिलाई हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, यूनिवर्सिटी ने ही दिया है ये PDF भी, कॉलेजेस को भेजा गया है, सभी कॉलेजेस को
जो कम्युनिकेशन इंग्लिश को पढ़ रहे हैं यूजीसी स्कीम में, जो कि अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो नंबर 9 पे दिया हुआ है बच्चों, ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश का है, जिसका यूजीसी लेवल पर कोई काम नहीं है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको बिल्कुल हटाकर चलना है। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिलॉसफी, अगर आपने एज अ सब्जेक्ट फिलॉसफी को लिया हुआ है तो आप फिलॉसफी का सेमेस्टर 1 का कोड जो है ये है, उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स आया है। मैथमेटिक्स का जो कॉलम है वो अभी ब्लैंक यूनिवर्सिटी ने छोड़ा हुआ है, शायद यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप ये ओरिजिनल पीडीएफ जो आपकी यूनिवर्सिटी के साइट पे होगा उस पर जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट संस्कृत है, जिसमें आपको सेमेस्टर 1 में ये देखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोशियोलॉजी आ जाता है। सोशियोलॉजी में आपको ये देखना है, ये आपके पेपर कोड्स हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान देना है कि आपने कौन सा वाला पेपर को चुना हुआ है। जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी का पेपर कोड आपको नोट करना है। ध्यान दीजिएगा, आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं, जो भी कॉलेज ने आपको बताया है, सिर्फ उसका, या फिर तो इन दोनों में से एक होगा। यहाँ पर ये थियरी के 2 पेपर जो हैं, जैसे कि आपका एक ये कोड है, एक ये कोड है, तो थियरी में से कोई एक होगा। ये आपका कॉलेज आपको बता देगा कि आपने, या फिर आप अपनी बुक में से देख लीजिए जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने अपना इंटरनल एग्जाम उस बुक में से दिया है तो एक्सटर्नल भी वहीं से आएगा। तो आपको एक बार कॉलेज से कंफर्म ज़रूर करना है कि आपको कौन सा वाला जो पेपर है वो देना है। यहाँ पर फिर से सोशल वर्क का जो सब्जेक्ट है उसमें भी सेम चीज़ है, तो आप कॉलेज से एक बार ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आप सेमेस्टर 1 में कौन सा वाला पेपर कोड देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए उर्दू में। उर्दू का सेमेस्टर 1 का कोड ये रहेगा, तो आपको नोट कर लेना है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का है, ये आपको ये देखना है। थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप साइकोलॉजी के अगर स्टूडेंट हैं तो आपका सेमेस्टर 1 का कोड ये आ जाता है। अगर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यूजीसी में नहीं आता है तो इसको आपको इग्नोर करना है। इकोनॉमिक्स में आप सेमेस्टर 1 का पेपर कोड देख सकते हैं 080101T। एंड यहाँ पर जो ये है आपका टूरिज्म एंड ट्रैवल फंक्शनल हिंदी, ये यूजीसी में अवेलेबल नहीं है, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एजुकेशन अगर आपके पास है तो सेमेस्टर 1 का आप ये पेपर कोड नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कॉलेज से अपने पेपर कोड्स ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है। आप नेक्स्ट आपका म्यूज़िक है, अगर आपके पास सितार या म्यूज़िक है तो आपको ये पेपर कोड्स आएंगे, और इन पेपर कोड्स को आपको एक बार अपनी जो टीचर हैं उनसे ज़रूर कंफर्म करा लेना है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं म्यूज़िक वोकल अगर आपने लिया है तो म्यूज़िक वोकल का कोड ये रहा, तो आपको कौन सा कोड आपने लिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंटल अगर आपने लिया हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंटल सितार का है, अगर आपने सितार लिया है म्यूज़िक में। अगर आपने वोकल्स लिया है तो आपके पेपर कोड्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। म्यूज़िक सोचकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि म्यूज़िक सिर्फ एक होता है। म्यूज़िक तबला होता है, सितार होता है, काफ़ी सारे म्यूज़िक होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने तबला लिया हुआ है म्यूज़िक में तो तबले का ये आपके पेपर कोड्स ये रहेंगे। एक बार म्यूज़िक के जो स्टूडेंट हैं वो दोबारा सुन लीजिए कि अगर आपके पास म्यूज़िक में सितार है तो आपका पेपर कोड ये रहेगा। यहाँ पर ये पेपर कोड्स रहेंगे आपके। अगर आपके पास म्यूज़िक में वोकल्स है, इट मीन्स आप गाते हैं उस चीज़ को, गाने वाला है, इट मीन्स गले का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर ये अपने जो कोड्स हैं इनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप तबला वादक हैं या तबला बजाने के लिए आपने जो अपने सिलेबस को चूज़ किया है वो है आपका, ये आपका पेपर कोड रहेगा ये सेमेस्टर 1 में, ठीक है। यहाँ पर स्टैट्स की हम बात कर लेते हैं। अगर आपने स्टैट्स लिया हुआ है तो पेपर कोड आपके ये रहेंगे। एंड आ जाते हैं, सॉरी स्टैट्स का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। स्टैट्स को अगर हम छोड़ दें, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि यूजीसी में नहीं आता, स्टैट्स का भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के पेपर कोड्स आपके ये रहेंगे। देन आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशनल साइंस, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है,
उसका सेमेस्टर 1 का कोड ये रहेगा। तो आपको बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को ध्यान देना है। बॉटनी का है तो सेमेस्टर 1 में आप नोट कर सकते हैं, ये रहेंगे। आप कौन सा वाला पेपर दे रहे हैं, डिफेंस स्टडीज़ के यहाँ पर पेपर कोड दिखाए नहीं गए हैं। केमिस्ट्री के पेपर कोड सेमेस्टर 1 में या फिर जिस भी सेमेस्टर को आप देख रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी है, उसके पेपर कोड्स भी हैं। फिजिक्स के पेपर कोड्स हैं, ये रहेंगे आपके। तो जो भी सब्जेक्ट आपका है ये ऑलमोस्ट सभी का है। जियोलॉजी यहाँ पर आ जाएगा। मैथमेटिक्स के कोड्स ये आ गए, ये इन दोनों के रहेंगे। ये मैथमेटिक्स का आपका रहेगा। यहाँ पर सभी के पेपर कोड्स हैं क्योंकि जियोलॉजी ये क्योंकि यूपी की सभी यूनिवर्सिटी हैं तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें आप बहुत पीछे तक आपको शायद जाना पड़ सकता है। यहाँ पर फूड साइंस का आपका पेपर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, स्टैट्स का है। स्टैट्स का ये आ जाता है आपका। माइक्रोबायोलॉजी का है एंड ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पर बीकॉम का है वो इस पीडीएफ को चाहता है तो वो भी इस पीडीएफ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ये आपके सेमेस्टर 1 के कोड हैं तो आपको सिर्फ इनको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर और ये आपका जो आ जाता है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है। लॉ के जितने भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी आपके सेमेस्टर 1 के कोड यहाँ पर आ गया है। जिसने भी लॉ का लिया हुआ है ये पूरा आ जाता है आपका नंबर 13। इट मीन्स लॉ का पूरा कोर्स यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक सेमेस्टर लॉ कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आ जाते हैं माइनर कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब ये माइनर कोर्स के जो पेपर कोड्स हैं ये माइनर कोर्स के हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये आप ये नोटिस भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि उपयुक्त सूची में मेजर कोर्सेज को सम्मिलित किया जाना है जिन मेजर कोर्सेज को परीक्षार्थी माइनर कोर्सेज के रूप में चयनित करेगा। इट मीन जो भी सब्जेक्ट आपने माइनर के लिए लिया है तो अभी तक माइनर का जो है वो सेमेस्टर 1 में है। इट मीन्स BA1 सेमेस्टर 1 के लिए, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक बार कॉलेजेस से आप ज़रूर जाकर अपने जो पेपर कोड हैं उनको कंफर्म बिल्कुल कराइएगा। तो उन पेपर कोड्स को कंफर्म कराने के बाद ही आप क्या करेंगे, अपने जो पेपर कोड्स हैं उनको भरेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये पेपर कोड्स थे और अब यहाँ पर आते हैं आपके कंप्लीट पेपर कोड्स आ जाते हैं। ये आ जाता है माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम मेजर कोर्सेज। माइनर सब्जेक्ट के आ जाते हैं ड्राइंग। यहाँ पर आपने लिया कौन सा हुआ है सिर्फ आपको उनका सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये देख लेंगे आप। ड्राइंग अगर लिया है डिफेंस स्टडीज़ तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन जनरली बच्चों के पास अगर ड्राइंग है तो आपका पेपर कोड ये हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश का ये हो जाता है। यहाँ पर अगर संस्कृत है तो संस्कृत के साथ ये चला जाएगा। तो आपको अपने पेपर कोड्स के लिए अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर मांग सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। सिर्फ एक समझाने के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी। ड्राइंग, डिफेंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलॉसफी, संस्कृत, उर्दू, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं हम लोगों के माइनर सब्जेक्ट में जा रहे हैं। तो आप लोगों ने चूज़ कौन सा किया हुआ है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। आप वीडियो रोक करके अपना जो पेपर कोड है वो उतार सकते हैं। म्यूज़िक में वही 3 चीज़ें रहेंगी, वोकल्स रहेगा, सितार रहेगा या तबला रहेगा। आप अपनी एक बार टीचर से ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि आपने अगर वोकल लिया है तो आपको वोकल का जो पेपर कोड है वो फिल करना है। म्यूज़िक इसीलिए 3 जगह लिखा हुआ है अलग अलग। बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, जिसने जो भी लिया हुआ है उसको वो ही अपना पेपर कोड देखना है, ठीक है। ये हमारे को करिकुलर सब्जेक्ट कोर्सेज हैं जिनका पेपर कहा जा रहा है कि वो MCQ में होगा। अगर इनमें से आपने कोई पेपर लिया हुआ है तभी आप MCQ की तैयारी कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ये कोर्स है, ये कोर्स फूड न्यूट्रिशन का कोर्स जो है आपका ये आ रहा है MCQ के। उसको क्योंकि ये छठा सब्जेक्ट है
सभी स्टूडेंट्स के पास है ये को करिकुलर, ठीक है। तो इसका आपका MCQ आएगा। आप जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाएं, सबसे बेस्ट तरीका है जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाएंगे तो सभी बच्चों के पास जो लिस्ट है एक निकल कर आ जाएगी कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपके पास 5 नहीं एक्चुअल में 6 सब्जेक्ट होते हैं और उन सभी 6 सब्जेक्ट में से एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है जो MCQ में आना है, और को करिकुलर सब्जेक्ट का नाम है फूड न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो पेपर है वो फिल करना है। इसको आपको MCQ के तरीके से तैयार करना है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो 3 हैं वो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपको माइनर सब्जेक्ट आता है, एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा, एक आपको वोकेशनल कोर्स करना होता है, वोकेशनल कोर्स है, और एक आपको को करिकुलर कोर्स है। को करिकुलर कोर्स सभी को सेम जाएगा, तो जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन, और इसका सब्जेक्ट कोड मैंने PDF के स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हो जाने हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अभी भी वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।